तो यार आज ना संडे था। तो संडे को सबसे ज़्यादा जो मेरा काम होता है वो ये होता है कि सोचना कि आज खाने में क्या बनाऊं, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है। छुट्टी तो खैर नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि छुट्टी होती नहीं है, वो जल्दी आ जाते हैं। उनको एक भी दिन की छुट्टी वो लेते नहीं है काम से, सातों दिन काम करते हैं। बस संडे को इतना फ़र्क होता है कि वो जल्दी घर आ जाते हैं। ये मैंने आपको पिछले व्लॉग में ही बताया था। तो आज मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा बनाकर उन्हें खिलाऊँ जो उनको पसंद, और उनको पसंद है ज़्यादा नॉनवेज। तो नॉनवेज तो मैंने कल ही बनाया था, तो मैंने सोचा आज कुछ ऐसा बनाऊँ सब्ज़ी में ही, वेज में, कि जो उन्हें पसंद भी हो और वो खुश भी हो जाए। तो गिलकी रखी हुई थी, कल मैंने ली थी। यही सब्ज़ी वाले जो आते हैं मोहल्ले में, मैंने उनसे गिलकी लेकर रख ली थी। मैंने सोचा था बना लूँगी बाद में, पर आज संडे था और कल मैंने नॉनवेज बनाया था, तो इसलिए मैंने ये गिलकी भी, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा यही बना लेती हूँ मैं। तो मैंने गिलकी काट कर रख ली थी और पहले से सारी तैयारियां कर ली थी कि जब ये आएंगे तो उसके आधे घंटे पहले ही गरम गरम बना दूंगी, ताकि वो रोटियां जब आएंगी तो हाथ के हाथ रोटी भी डाल दूंगी गरम गरम। वैसे भी यार ठंड का मौसम चल रहा है, तो ठंड के मौसम में सभी चाहते हैं गरम गरम खाना। चाहते क्या है, वैसे भी गरम गरम खाना अगर होता है तो ज़्यादा ही खिल जाता है, ठंडा खाना इतना नहीं खिल पाता है अपन से। और जनवरी से तो यार कितनी खतरनाक ठंड पड़ रही है, इतनी खतरनाक कि बिस्तर के अंदर से निकलने का ही दिल नहीं कर रहा है। और जब हस्बैंड थके हारे काम पर से आएंगे और सामने गरम गरम खाना मिलेगा, उसके बाद गरम गरम चाय, तो खुश हो जाएंगे बेचारे। उनको भी खुश होने का हक है, संडे के दिन तो खुश हो पाते हैं बेचारे, क्योंकि जल्दी आ जाते हैं। बाकी तो रात में 11 बजे 12 बजे ऐसे घर आते हैं वो, तो उनको खुश कर ही दिया जाए आज संडे। इसलिए मैं बना रही थी आज गिलकी और मसूर की दाल, जो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो भी भुनी हुई, ज़्यादा शोरबे वाली नहीं, वो हल्की सी होती है, लुत्पुती सी, शोरबा भी बहुत कम और ना ज़्यादा, वैसा बहुत ही अच्छी लगती है। सच में मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने बनने चढ़ा दी थी, ढक भी दी थी, अब तक ये गिलकी गल जाएगी और दाल भी। तो मैंने सोचा अब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तन का काम तो कभी ख़त्म होता ही नहीं, चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, कुछ भी हो, ये तो 12 महीनों चलना है। और बर्तन ज़रा में ढेर होते हैं, ज़रा में कुछ भी काम करो, एक काम करके जिनमें आ भी जाओ तो कुछ ना कुछ गंदा हो ही जाता है बर्तनों। ऐसा लगता है बर्तन उधार ही बैठे रहते हैं कि आकर हमें नहला दो। सर्दी में भी सुकून नहीं है इनको, सर्दी में भी नहाना है, बार बार नहाना है इन बर्तनों को। इनको नहाना रहता है पर हमें नहलाने में मौत आती है, इतना ठंडा पानी, ऊपर से इतने सारे बर्तन। खैर अब क्या करें, करना तो पड़ेगा, वरना अगर धोएंगे नहीं तो किचन गंदा रहेगा, किचन गंदा रहेगा तो किचन में काम करने का दिल भी नहीं चाहेगा। फिर सिर्फ इन बर्तनों की वजह से सारा काम धरा के धरा रह जाएगा। बन गई ना शायरी। खैर तो मैं धो रही थी बर्तन, जब तक दाल भी हो रही थी। तो ये रात के टिफ़िन थे मेरे हस्बैंड के और मेरे देवर के, तो ये भी धोकर नहीं रखे थे रात में, क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही थी। तो मैंने सोचा था सुबह जब बर्तन धोऊंगी तो इसको भी साथ ही धो लूँगी। दोनों के पास दो दो टिफ़िन है, एक दिन टिफ़िन गंदा होता है तो साफ वाले में रख देती हूँ, और जब गंदा होकर वापस आता है साफ वाला तो उसको धोकर फिर से रख देती हूँ, फिर दूसरे दिन उसी में खाना रख देती हूँ। समझ गए ना आप लोग क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ बस समझ जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं सही से समझा नहीं पा रही हूँ। बस समझ गए, मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हो, समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पीछे से अमायरा की आवाज़ें भी आने लगी थी, क्योंकि नाश्ता तो कर बैठी हुई थी, पर उनको भूख लग रही थी और उनके अब्बा के आने का टाइम भी हो रहा था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने सब्ज़ी अभी ढक कर रख दी है ताकि वो थोड़ी सी गल जाए, और अमायरा को भूख अभी से लगने लगी थी। बस उनके अब्बा आने वाले, अब तक सब्ज़ी भी गल जाएगी और मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे। बाकी काम मेरा पूरा हो चुका है। जल्दी बस बर्तन धोकर सब्ज़ी देख लेती हूँ, वरना सब्ज़ी नहीं जल न जाओ। वैसे बीच बीच में मैं देख रही थी ज़्यादातर सब्ज़ी, तो अभी हल्की सी रह गई, उसमें बस हो जाए। उसके बाद गरम गरम रोटियाँ डाल दूँगी, तो अमायरा और उनके अब्बा दोनों खा लेंगे और साथ में मैं भी खा लूँगी। ये कल रात बर्तन ना धोने का नतीजा है, क्योंकि कल रात के भी बर्तन है और सुबह नाश्ते के भी बर्तन है इसके अंदर, और अभी जो खाना बन रहा था उसमें से ही बर्तन निकले। और फिर ये देखिए हमारी सब्ज़ी हो गई थी तैयार बिल्कुल। अब आपको दिखा देती हूँ मैं निकाल कर भी कि अच्छे से गल चुकी है गिलकी भी और मसूर की दाल भी, और ये लुत्पुती सी ही बनी है, इसमें ज़रा सा भी शोरबा नहीं है और ना ज़्यादा कम सूखी हुई है। लुत्पुती सी ऐसी ही सब्ज़ी अच्छी लगती है मेरे हस्बैंड को, और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है ऐसी ही सब्ज़ी। जब अपनी सब्ज़ी पूरी बन जाती है और अपन इसको गलने के लिए चढ़ाते हैं, ढकते हैं मतलब, तो उस टाइम टमाटर डालना चाहिए। तो देखो कितनी अच्छी सब्ज़ी लग रही है, टमाटर भी अलग दिख रहे हैं, गिलकी भी और मसूर की दाल, हरी भरी सब्ज़ी लग रही है, लाल हरी पीली ऐसी बहुत अच्छी लग रही है दिखने में भी, और खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो हमारा को सब्र हो ही नहीं रहा था उनके अब्बा के आने का, तो मैंने उसको सब्ज़ी निकाल दी थी उसकी थाली के अंदर, और ये रोटी भी मैंने 2 बना दी थी, और अब मैं उसको खिलाने लेकर जा रही हूँ, क्योंकि पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ें दे रही हूँ, मम्मा प्लीज़ भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो मैं उसको सब्ज़ी खिला रही हूँ। जब तक आप लोग भी अगर यहाँ तक आ गए हैं, तो अगर आपको भी ऐसे व्लॉग्स देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको ये मेरा व्लॉग, जो हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन अपलोड होता है, संडे वाले दिन। बाय बाय।